हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टेट एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन की चर्चा होगी। आपको पता है कि सुपर टेट किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम का मुख्य परीक्षा है और जैसे कि आपको पता है कि बिहार में 7वें चरण में अब आपको उसकी बहाली में अब आपको मुख्य परीक्षा के दौर से गुजरना है। तो चूँकि मुख्य परीक्षा का जब तक कुछ ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता तब तक हम सामान्य अध्ययन की कुछ चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। ये यूपी स्पेशल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बिहार स्टेट के लिए भी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजघराने की बीमारी किसे कहते हैं? राजघराने की बीमारी कहते हैं हीमोफीलिया को। राजघराने की बीमारी किसको कहते हैं? तो राजघराने की बीमारी कहते हैं हीमोफीलिया को। अच्छा, हीमोफीलिया जो होता है वो एक आनुवांशिक रोग है और ये मुख्यतः पुरुषों में होता है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4 फैक्ट्स बताऊंगी और ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने को हैं। तो पहला, हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता। दूसरा, ये मुख्यतः पुरुषों में होता है, पर इसकी वाहक जो होती हैं वो स्त्रियां होती हैं। और इसको राजघराने की बीमारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को ये बीमारी हुई थी। तो बताया जाता है कि इसे राजघराने की बीमारी कहते हैं। और इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी संबंधित व्यक्ति की अगर गंभीर चोट लगी और चोट लगने के बाद उसका रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ एक फैक्ट से कई चीज़ें पता लगी और ये सारे फैक्ट जो मैंने बताए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, एनसीटीई में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो एनसीटीई में कुल 43 सदस्य होते हैं। इसमें इसके अध्यक्ष, सह अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष, जितने भी अध्यक्ष होते हैं कुल की बात करें तो 43 होते हैं। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, अपुष्पोद्भिद को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? देखिए, ये साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं और बेसिक क्वेश्चन हैं, बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन हैं जो आपके पॉइंट एग्जाम की तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपने जैसा ये देखा होगी, अपुष्पोद्भिद को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। और मैं आपको बता देती हूँ कि वनस्पति जगत का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें इन सभी पार्ट्स के बारे में चर्चा होगी, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। ये वीडियो में ये जो क्वेश्चन है ये भी देखते चलिए कि अपुष्पोद्भिद को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। देखिए, ये अपुष्पोद्भिद जो होते हैं और ये 2 वर्ग में होते हैं। एक तो अपुष्पोद्भिद हो गया और दूसरा पार्ट हो जाता है पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद जिसमें क्या होंगे, पुष्प यानी जिसमें पुष्प बीज नहीं होंगे, और जिसमें बीज नहीं होंगे उसमें संवहनीय कार्य करने के जाइलम फ्लोएम का कार्य क्या होगा, थोड़ा सा निम्न स्तर का होगा या नहीं होगा, यानी संवहनीय ऊतक का कार्य नहीं होता होगा। तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर देंगे, लेकिन आज यहाँ से जानते रहिए कि अपुष्पोद्भिद के कितने वर्ग हैं। तो 3 हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। दूसरा क्वेश्चन, भविष्य का भोजन किसे कहते हैं? तो एल्बा को भविष्य का भोजन कहते हैं। एल्बा को भविष्य का भोजन कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शैवालों का अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा देखिए, अध्ययन जो होता है ये भी बहुत, जैसे रेशम कीट का अध्ययन सेरीकल्चर में किया जाता है, पीसी कल्चर में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट जानते जरूर से रहिए। आगे क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक थी प्लैंट्रम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी प्लैंट्रम इनकी पुस्तक का नाम भी पूछ लेता है। तो थियोफ्रेस्टस इन वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। जबकि अगर पादपों के वर्गीकरण के तो उसके एक्लर थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पादपों के वर्गीकरण के जनक अगर पूछे, यानी पादपों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करने वाले वैज्ञानिक एक्लर महोदय थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नारियल में खाए जाने वाले योग्य भाग होता है भ्रूणपोष, यानी नारियल में जो खाने वाला भाग होता है वो होता है, नारियल में भ्रूणपोष होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस के भी क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की वैरायटी कुछ ऐसी होती है कि आपको बेसिक क्वेश्चन ही तैयार करने हैं, रिवीजन करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इनसे हटकर कहीं बाहर से नहीं आएंगे। तो अगर पूछा जाए कि नारियल में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है, तो भ्रूणपोष होता है। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और मैंने आपको पहले ही जैसे बता दिया कि मैं पुष्पोद्भिद यानी अपुष्पोद्भिद यानी वनस्पति जगत का पूरा वर्गीकरण, बहुत से उसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सब लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। पर आज की जो वीडियो होगी वो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।